जब लोकतंत्र में सरकारें जन सेवा के बजाय जनविरोध का प्रतीक बन जाएं, तब न्यायपालिका को आगे आना ही पड़ता है। यही हुआ कोलकाता की 24 वर्षीय लॉ स्टूडेंट के साथ हुए भयावह गैंगरेप के मामले में, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि ममता बनर्जी की तथाकथित जनहितकारी राजनीति की परतें उधेड़ने वाला केस बन गया है। एक और ममता बनर्जी सरकार कड़े कानून, महिला सुरक्षा और शांति व्यवस्था के बड़बोले दावे करती है, तो दूसरी ओर कोलकाता जैसे संवेदनशील शहर में एक लॉ स्टूडेंट का गैंगरेप हो जाता है और प्रशासन घुटनों पर बैठा नजर आता है। सवाल ये नहीं कि अपराध हुआ, अपराध तो हर राज्य में होते हैं। सवाल यह है कि जब न्याय मांगा गया तो ममता की सरकार ने उसे राजनीतिक साजिश बताकर टालने की कोशिश क्यों की? क्या यही है मां माटी मानुष की सरकार की असली परिभाषा? जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत स्वीकार किया, वो ममता सरकार की कार्यप्रणाली पर तमाचा है। वरिष्ठ वकील सत्यम सिंह द्वारा दाखिल की गई ये याचिका कानून के उन अनुच्छेदों को झकझोर रही है जिन्हें बंगाल में सियासत की धूल में दबा दिया गया था। मांग की गई है कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए और जांच अदालत की निगरानी में हो। क्या इससे ज्यादा किसी राज्य सरकार की नाकामी का सबूत चाहिए? गैंगरेप जैसी भयावह घटना पर टीएमसी नेताओं कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा की बयानबाजी सुनकर यही लगता है कि नैतिकता नाम की चीज शायद बंगाल की सियासी शब्दावली से गायब हो चुकी है। पीड़िता के घावों पर नमक छिड़कते इन नेताओं की सोच न सिर्फ राजनीतिक रूप से दयनीय है, बल्कि कानूनी दृष्टिकोण से भी सख्त कार्रवाई की मांग करती है। याचिका में इन टिप्पणियों पर कार्रवाई की मांग करके सामाजिक चेतना और संवैधानिक मर्यादा दोनों का सम्मान किया गया। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में संस्थागत विफलता का जीता जागता उदाहरण है। क्या शैक्षणिक संस्थान सिर्फ डिग्री बचाने के अड्डे बनकर रह गए हैं? महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ, सुरक्षा ऑडिट, ये सब बातें तब की जाती हैं जब कोई त्रासदी घट चुकी हो। यही ममता सरकार की नीतिगत नालायकी का सार है। घटना के बाद सक्रियता और घटना से पहले निष्क्रियता। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों को अब ममता सरकार पर हमला करने के लिए किसी मुद्दे की तलाश नहीं करनी होगी। ये केस ही काफी है। भाजपा ने इसे ममता सरकार की प्रशासनिक नपुंसकता बताया, और सही भी है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर महिलाओं की सुरक्षा का ये हाल है, तो इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है? ममता बनर्जी की सियासत अब जन भावनाओं से नहीं, सत्ता की सनक से संचालित होती नजर आती है। न्यायपालिका का हस्तक्षेप ममता बनर्जी सरकार के लिए एक चेतावनी है। या तो जागो या फिर इतिहास के कूड़ेदान में फेंके जाओ। राज्य की जनता ने न्याय मांगा है और अब अदालत ने कमान संभाल ली है। ममता की चुप्पी अब अपराध बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।